हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या। इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बिल्कुल डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन जिसने पढ़ रखा है उसका ही अपोजिट हमारा क्या है? इंटीग्रेशन है। इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब देखो, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है एफ एक्स डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कॉस एक्स होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x हमें पता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस के sin x। सेम इंटीग्रेशन क्या होगा cos x का? sin x। sec स्क्वायर x का tan x। डिफरेंशिएशन क्या था tan x का? sec स्क्वायर x। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सॉरी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस की cos स्क्वायर x। अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? cot x माइनस के cot x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec x इंटू tan x, ठीक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालें sec x इंटू tan x का, तो क्या आएगा? sec x प्लस c क्या है? कांस्टेंट लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहाँ पे cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के cot x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस c। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता था, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a की पावर x log e बेस टू दी पावर a। यहाँ पे a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x अपॉन में log e बेस टू दी पावर a प्लस c। ये तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया। एक और रह गया हमारा फर्स्ट x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशियल होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n का पावर में ऐड हो जाती है और जो पावर बनती है वो नीचे आ जाती है अपॉन में, ठीक है। x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये हो गए हमारे यहाँ पर ये फॉर्मूले। अब ये वाला देखो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता था? वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x। सेम एज इट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या था? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज है, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स किसका था? सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, ठीक। ये तो हमारे यहाँ पे हो गए कुछ फॉर्मूलेज। अब हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखते हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं इंटीग्रेशन पर। अब देखो, हमें पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिया और उसका हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया? डिफरेंशिएशन। क्या किया हमने? इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया फिर उसका डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्या आएगा? फंक्शन निकल के आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन के इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर k क्या है? वेयर k इज अ कांस्टेंट। वेयर k इज कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड है, सॉरी थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस या माइनस एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स एफ फोर। जनरल के केस में कैसे करेंगे? यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारे पास काफी सारे फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन के उसमें लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उनको सेपरेट ही डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। तो डीएक्स इंटीग्रेशन क्या जाएगा? इंटीग्रेशन एफ वन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ टू डीएक्स। अगर माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट थे जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के पढ़ लिए हैं। बेसिक आज हमारी फर्स्ट क्लास में हम बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो अब हमने क्या करा? बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं, यहाँ पर सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लिया और रिजल्ट भी देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट से नोट।
देखो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, अब हम फॉर्मूलेज हमने पढ़ लिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर n x की पावर 9 dx। सॉल्यूशन फर्स्ट, x की पावर 9 dx। अभी बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n पावर में एक ऐड हो जाती है और जितनी पावर बनती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर n कितनी है 9, तो x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 1, x की पावर 10 अपॉन में 10 प्लस c। ये हमारा इसका क्या है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पर देखो सेकंड इंटीग्रेशन, ये क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x की पावर 1/3 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और जितनी पावर बनेगी वो अपॉन में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1, तो x की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, और इसको लिख सकते हो 3/4 x की पावर 4/3 प्लस c। यह है हमारे पास। अब देखो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, देखो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, वे लिख सकते हैं किसी की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हम यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। तो अगर हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में ऐड हो जाती है, x की पावर 0 प्लस 1, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो x आ गया, तो यही आएगा x प्लस c। तो इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x की पावर 1/5 dx। हमने तो x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, और यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोनेंट्स है। अगर हम देखें a की पावर माइनस m को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर m, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो a की पावर 1 अपॉन a की पावर m को क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस m, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर माइनस 1/5 dx, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 1/5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/5 प्लस 1, तो कितना है, x की पावर 5 माइनस 1 4/5, और नीचे भी है 4/5, मतलब 5/4 x की पावर 4/5 प्लस c। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले, बेसिक क्वेश्चन ये, ठीक। अब देखो सॉल्यूशन फिफ्थ, सॉल्यूशन फिफ्थ में क्या है, इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 3 dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक। अब हमें इसका इंटीग्रेशन किस करना है, 2 की पावर x प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, भाई x की पावर m प्लस n है, तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू x की पावर n। हमें पता है क्या यहाँ पर कि हमारा बेस सिंबल पर पावर ऐड हो जाती है, तो हम पावर ऐड को इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखा है इसको 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 3 dx। ये क्या हुआ, 8 इंटू 2 की पावर x dx। सेकेंड रिजल्ट से कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx। ये कौन सा फॉर्मूला, सॉरी कौन सा फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। तो क्या आ गया, a की पावर x अपॉन में log e बेस टू द पावर a प्लस c। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 2 की पावर x अपॉन में log e बेस टू द पावर 2 प्लस c। ये इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। अब सॉल्यूशन फिफ्थ हो गया, अब सॉल्यूशन सिक्स्थ देखते हैं। इन्हें नोट करो, फिर हमें इसको मिटा के यहाँ से सिक्स्थ का आगे बताती हूँ। देखो सिक्स का सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। अब इस फंक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पे काफी सारे फंक्शन दे रखे हैं, अब इनको क्या करना है, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी से इनको अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर माइनस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन में x dx। हमने क्या किया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से सबका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है और फंक्शन है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर 2x की पावर -5 dx, -7 बाहर x dx प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है 1 में x की पावर 1/2, तो 1 में a की पावर हमको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -m, तो ये रहेगा x की पावर -1/2 dx, तो लिख दिया हमने x की पावर -1/2 dx प्लस 5 1 में x dx। इतना आया समझ में। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है, x की पावर n+1 में n+1 पावर में क्या डी हो जाती है, x की पावर 3 है तो 4 हो गई और 4 पावर नीचे आ गई प्लस 2, यहाँ पे देखो +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर -4 और -4 नीचे आया, -7 x की पावर 1 है तो 1 में क्या ऐड किया 2 हो जाएगी, तो x की पावर 2/2 प्लस यहाँ पे +1 किया, -1/2 +1 तो 1/2 ही आएगा, तो हो गया हमारे पास x की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस 5 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पे आ गया ये log x और फिर हमारे यहाँ पर प्लस c। देखो क्या बना है, 5/4 x की पावर 4 माइनस, इसे कैंसिल करोगे 2 टाइम्स तो माइनस है, -1/2 x की पावर -4 -7 x² 2 और ये 2 पर चला गया, 2√x हो जाएगा ये, और प्लस 5 log x प्लस c, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेपरेट करना है और उसको फिर इंटीग्रेट करना है। अब देखो सॉल्यूशन 7, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3 sin x - 4 cos x प्लस 5 sec² x - 2 cos x² dx। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसमें भी हम इंटीग्रेट कर दें, मतलब सेपरेट कर दें। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x है, तो 3 हम बाहर ले गए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, -4 है, -4 बाहर आ गया, ये आ गया cos x dx, फिर प्लस 5 sec² x, तो 5 बाहर आ गया, sec² x dx, -2 बाहर आ गया, cos x² dx। ये क्या हमने यहाँ पर, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, sin x का इंटीग्रेशन पता है, cos x का इंटीग्रेशन पता है, sec² x का पता है, cos x² x का इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x, -4 cos x का होता है sin x, प्लस 5 sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और -2 ये ऐसे cos x² x का माइनस के cot x, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट चल रहा है c, तो कितना है यहाँ पर हमारे पास, -3 cos x -4 sin x प्लस 5 tan x, माइनस माइनस प्लस 2 cot x प्लस c, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब देखो 8 क्वेश्चन देखें, 8 क्वेश्चन भी यहीं देख लेते हैं, सॉल्यूशन 8। देखो क्वेश्चन है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। हमने इंटीग्रेशन जो पढ़ रखा है साइन x का, cos x का, sec² x का, cos x² x का, sec x इंटू cot sec इंटू tan x का, और cos sec इंटू cot x का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, x की पावर n का a की पावर x a की पावर x का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, लेकिन हमने ये वाला नहीं पढ़ रखा, तो हम क्या करें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 1 माइनस साइन 2x है, हमने साइन 2x का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन 2x का क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है 2 sin x cos x, और कुछ आइडेंटिटी पढ़ रखी है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि हमने sin x और cos x का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो 1 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 1 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर sin² x प्लस cos² x लिख सकते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, cos² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो मैंने यहाँ पे 1 को क्या लिख दिया, sin² x प्लस cos² x, और माइनस sin 2x को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला खोलो sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला क्या था 2 sin x cos x लिख सकते हैं, और ये dx। ठीक है, अब देखो a² प्लस b² माइनस के 2ab, तो किसकी आइडेंटिटी बनी है, a माइनस b के होल स्क्वायर की, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये dx। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा हमारे पास, और ये इसमें इंटीग्रेशन भी चल रहा है, तो ये बचा हमारे पास इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x और dx।
लीनियरिटी प्रॉपर्टी से सेपरेट किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग किया और cos x का इंटीग्रेशन अलग किया और इसको सोल्व कर दिया। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x और माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? अगर डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आ रहा तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन बाय उससे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किए थे ना, सेम पहले उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। फिर देखते हैं हम ये 9th और 10th क्वेश्चन, फटाफट से इनको नोट करो। देखो सॉल्यूशन 9th देखो, इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, सॉल्व खुद से करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई मेथड तो है नहीं कि हमने वैल्यूज निकाली या वैल्यूज के अंदर पुट करी सॉल्व कर दिया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। अब देखो, अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है, हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ रखा है साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा इंटीग्रेशन तो पढ़ा नहीं कि 4 माइनस 5 कोसेक एक्स है अपॉन में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में इसको सेपरेट किया, 4 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 5 अपॉन में कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अब देखो अब हम इसे यहाँ पे क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इसको ले सकते हैं साइन 1 अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कोसेक एक्स के इक्वल होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 5, देखो अभी लिखा हुआ है, हमें पता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, भाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कोस अपॉन साइन कोट, तो हो गया कोट एक्स, और 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, ये आ गया कोसेक एक्स डी एक्स। यहां तक कोई डाउट? अब देखो कितना है समझ में, फॉर्मूले ही हैं अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज किए गए सारे फॉर्मूले हैं वो अब हमें सभी अप्लाई करने हैं। ठीक है, 10th में 11th में और जो भी 12th में पढ़ रहे हैं वो सभी अप्लाई होंगे, क्योंकि वन अप ये जो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये किसका अपोजिट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सब हमने 9th 10th में 10th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला, और यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से सेपरेट किया, 4 बाहर आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 5 बाहर आया, कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स। अब देखो हमें 4 तो बाहर ले लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन भी पता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोट एक्स और माइनस 5 कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोसेक एक्स और फिर प्लस सी, कितना है माइनस के 4 कोट एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कोसेक एक्स और प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन 10 देखो, 10 का इंटीग्रेशन क्या है, हमें किसका करना है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x का इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन में जब हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि 1 माइनस कोस 2x का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 प्लस कोस 2x का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, कोस 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, tan 2x का, साइन 2x का, ये सारे फॉर्मूले हमने उस क्लास में पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन की क्लास में। तो सेम हमने यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन तो इसका पता नहीं, तो पहले हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। 1 माइनस कोस 2x को हम क्या लिखते थे यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बताया था 1 माइनस कोस 2x है, 2x है तो सिंगल हो जाएगा, अगर यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस कोस x होता तो 2 साइन स्क्वायर x बाय
2 होता, ठीक है, हाफ हो जाता है एंगल। और यहाँ पर हमारा dx, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर जो बचा वो हमारा बचा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो sin x अपॉन cos x दोनों में स्क्वायर है, तो हो गया tan स्क्वायर x dx। इतना है समझ में। अब हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है tan x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, ना ही हमने सॉरी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन जो पढ़ रखा है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। लेकिन हमें आइडेंटिटी बता, अभी बताई थी मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। देखो tan स्क्वायर x उसी आइडेंटिटी में आ रहा है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो इस tan स्क्वायर x की जगह में क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर इस tan स्क्वायर x को इधर ले जाओ, sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, और हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये हमारा dx। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से सेपरेट किया तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था, x और प्लस c। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला है 11th क्वेश्चन, sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x के अंदर मल्टीप्लाई करना है sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन भी पता है, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन में sec x प्लस tan x। अब इसको देख लो एक बार 12th क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन में sec x प्लस tan x। अब देखो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब यहाँ पे sec x प्लस tan x है, अब हम यहाँ पे क्या करें, हम देखो यहाँ पर हम इसमें अगर रेशनलाइज कर दें sec x माइनस tan x अपॉन में sec x माइनस tan x, ऐसा क्यों किया, ताकि नीचे 1 बन जाए। भाई sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 होती है इसकी, ठीक है। तो ऊपर क्या बना sec x और इनटू में sec x माइनस tan x, dx तो चल ही रहा है साथ में, और अपॉन में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 बना, और ये sec के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, sec x इंटू tan x का, सेम ही हमारे पास 11th क्वेश्चन बना, ठीक है। बाकी का कर लेना। 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन में क्या है, 2 अपॉन में x स्क्वायर dx, ये भी सिंपल ही है, 2 बाहर ले लेना, x की पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन कर लेना। 14th क्वेश्चन में देखो, 14th क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में रूट x dx। a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करना, रूट x है, फिर सेपरेट करके सॉल्व कर लेना। देखो 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में रूट x dx। रूट x सभी के सेपरेट कर लेना, 1 अपॉन में रूट x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट x प्लस 2x अपॉन में रूट x, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। तो ये बाकी के क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी देख लेते हैं, फटाफट से नोट करो। देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये 16, 17, 18, इन क्वेश्चंस को और ट्राई कर लेना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।